इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि जियो रिलीज़ हो, और कल शाम को जियो रिलीज़ हुआ, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चयनित बच्चों को किया जाए। तो चयनित बच्चों में हम लोगों का नाम कहाँ आ रहा है? हमारे लिए जियो रिलीज़ किया गया, उसमें सेकंड काउंसलिंग की कहीं बात भी तो नहीं है। वो सीटें कहाँ जाएंगी? हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? फिर हम 51 जीरो वेटिंग, हम बच्चे कहाँ जाएं? मतलब हम कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपको ऐसे ही करना था 6 साल तक इतने सारे बच्चों को लटकाने का और भ्रमित करने का मकसद इस गवर्नमेंट का है। चाहे जीरो हो चाहे वेटिंग हो, सबका हुआ है ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिकारी? ये लोग अधिकारियों ने क्या घूस खा रखी? क्या घूस खा रखी उन्होंने? अधिकारी कोर्ट से बड़े नहीं है, अधिकारियों के नाम से वहाँ लोकसभा चुनाव शुरू होने में चंद दिन ही बचे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि तमाम दल के कर्मचारी और संगठन अपनी अपनी मांगों के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वैसे तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत हासिल की है और अपनी सरकार बनाई है, लेकिन ये कर्मचारी अपनी मांगों के लिए लगातार सरकार से आए दिन गुहार लगा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के महानिदेशक शिक्षा कार्यालय पे मौजूद हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कर्मचारी यहाँ पे आज अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। क्या मसला है, क्या किन समस्याओं के लिए आज ये यहाँ पे बैठे हुए हैं? चलिए इन कर्मचारियों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों के लिए आज ये यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगी, अपना परिचय दें। मैम, मैं जूली हूँ, चयनित हूँ, एक 12460 में अपीयरेंट हूँ। और हमारा मसला ये है मैम कि अभी कुछ दिन पहले 12460 की भर्ती में माननीय कोर्ट का आदेश जो आया था कि उसमें सभी बच्चों को, चाहे वो चयनित हों, शिक्षा मित्र हों, अचयनित हों, जीरो के हों, 51 जनपद के हों, सभी को सम्मिलित करते हुए एक कॉमन सूची बनाई जाए, उसके बिहाफ पे काउंसलिंग शेड्यूल काउंसलिंग किया जाए, जिसके लिए हम लोग इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि जियो रिलीज़ हो, और कल शाम को जियो रिलीज़ हुआ, जिसमेमें साफ साफ लिखा है कि चयनित बच्चों को किया जाए। तो चयनित बच्चों में हम लोगों का नाम कहाँ आ रहा है? जबकि मैम इतनी सीटें भी नहीं है, 69,000 और 68,000 में बच्चे जा चुके हैं। अगर एक नया शेड्यूल, नया सूची बनाई जाएगी, जिसमें एक माननीय कोर्ट के आदेश को, जो कि रिलीज़ हुआ है अभी कुछ दिन पहले नवंबर में, उसके आदेश को अगर पालन करते हुए ये सूची नई बनाई जाएगी, उसमें सभी बच्चे हो जाएंगे। तो हम लोग की मैम मांग यही है कि आखिर ये चीज़ बाईपास क्यों की जा रही है, जब उसमें सारे बच्चे आ ही जाएंगे। अगर फ्रेश लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें भी तो सारे जो चयनित वाले बच्चे वो ऊपर आ जाएंगे, सबका हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो माननीय यहाँ से सर के पास से हमारे लिए जियो रिलीज़ किया गया, उसमें सेकंड काउंसलिंग की कहीं बात भी तो नहीं है। वो सीटें कहाँ जाएंगी? हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग जो इतने सालों से इसमें कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं, आए दिन परेशान हो रहे हैं। सबके माता पिता रोज आस लगाए बैठे होते हैं कि नौकरी मिलेगी, आज आदेश आएगा, कल आदेश आएगा। हम लोगों ने तो कोर्ट के आदेश का इंतज़ार किया, फिर जियो का इंतज़ार किया, फिर हमारा तो नाम कहीं आ ही नहीं रहा है। जानना चाहूँगी कितने सालों से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या कुछ आप लोग इसके पहले भी कहीं गए हैं, अपनी मांगों को रखा है? क्या अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, क्या कुछ कारण है, इस बारे में बताइए। मैम, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अभी हम लोगों की बात यही रखी गई है, यही बात रखी गई है कि माननीय जो कोर्ट का आदेश आया है, उसी कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। हमारी बस इतनी ही मांग है मैम, जबकि ये चीज़ें कल के जियो में बाईपास हो गई हैं। हम लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि माननीय कोर्ट के आदेश का जो अनुपालन होगा, उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। हमारा किसी से कोई भी मतभेद नहीं है। जीरो जनपद, 51 जनपद, हमारे सारे शिक्षा मित्र भाई बहन सबका इसमें हो जाएगा, जबकि इतने बच्चे बचे भी नहीं है। तो इसमें जो जियो रिलीज़ किया गया, उनको क्या दिक्कत हो रही है इसमें नई सूची बनाने में? और सेकेंड काउंसलिंग का कहीं जिक्र भी नहीं है, या फिर सेकेंड काउंसलिंग हमें लिखित में दिया जाए। क्या प्रमुख मांगे हैं? आप किन मुद्दों के साथ आज यहाँ पे बैठे हैं? मैम, दोबारा काउंसलिंग हो। हमारी बस एक यही मांग है कि माननीय कोर्ट का जो आदेश आया है, उसी को अनुपालन हो। जो कोर्ट के आदेश में लिखा है कि अंतिम पद तक सूची भरी जाए, अंतिम पद तक काउंसलिंग के उसका अनुपालन हो, भरी जाए, बच्चों को, अभ्यर्थियों को दिया जाए। अगर वो, हमारी बस इतनी मांग है कि वही काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी हुआ, जो ऑर्डर आया है, उसी के अकॉर्डिंग भर्ती कराई जाए बस। चलिए, यहाँ पे और लोग भी हैं, तो उनसे भी जुड़ जाते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, अपना परिचय दें, और किस वजह से आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, इस बारे में बताइए।
मेरा नाम नेहा चौधरी है और मैं 12,460 की एक अभ्यर्थी हूँ और मैं 51 जनपद से आती हूँ। कोर्ट में हम 6 साल से अपनी वैकेंसी के लिए लड़ रहे थे और हमें जीत भी मिल गई। हम सभी 12,460 को एक साथ काउंसलिंग कराने के लिए बोला गया था, जिसमें अधिकारी के पास हम दिन भर जीओ के लिए दौड़ते रहे कि सर जल्दी से सर्कुलर ला दीजिए जिससे कि हमारी भर्ती स्टार्ट हो। परसों कल सर्कुलर आने के बाद सबको ये लगा कि सिर्फ चयनितों को ही वैकेंसी दी जा रही है और ये बात आज न्यूज़पेपर हर जगह ये लिखी हुई है कि सिर्फ चयनितों को ही नौकरी दी जा रही है। फिर हम 51 जीरो वेटिंग, हम बच्चे कहाँ जाएं? मतलब हम कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। इस गवर्नमेंट से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ कोर्ट का जजमेंट मतलब फालतू निकला। क्या आप लोग इसके पहले भी कहीं अपनी मांगों को लेके गए हैं जहां पे आप लोग को जो आपने मांगे रखी हैं उस पर कोई कार्यवाही हुई है या सिर्फ आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ रहा है उस बारे में बताइए। अभी तक तो हमें यहाँ सचिव सर से आश्वासन ही मिल रहा था और हम यकीन भी मान रहे थे कि उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उसी पे कार्य हो रहा है, हम सबको उसमें प्रतिभाग करने को मौका मिलेगा। लेकिन कल से हम सब बहुत परेशान हैं। जब से जियो आया है हमें बिल्कुल भी ये रिलीफ नहीं हुआ है कि हाँ हमें भी प्रतिभाग करने का। अगर आपको ऐसे ही करना था तो ये 6 साल तक इतने सारे बच्चों को लटकाने का और भ्रमित करने का मकसद इस गवर्नमेंट का है, ये हमें नहीं पता था। क्या लगता है किसकी गलती है? अधिकारियों की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है या किसकी गलती? सिर्फ और सिर्फ अधिकारी इस चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल गवर्नमेंट तक बात पहुंचने ही नहीं दे रहे। बिल्कुल भी नहीं। और हम खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं, गवर्नमेंट से मिलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है हमें। क्या लगता है आज आप लोग यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं, क्या ये आप लोग का जो प्रदर्शन है वो रंग लाएगा? गवर्नमेंट तक आपकी बातें पहुँचेंगी? कुछ कार्यवाही होगी इस पे? मैम सारी चीज़ें उन्होंने लिख के तुरंत दे दी। 30 को वो ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर रहे हैं। किस बेसिस पे ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर रहे हैं? और इन्होंने ये सब बहुत प्लानिंग से किया है कि सारी चीज़ें कोर्ट बंद होने के बाद हम सर्कुलर लाएंगे और वही चीज़ हुई। और अब आपको भी पता है विंटर वेकेशन आ रहा है, कोर्ट बंद हो जाएगी, हम बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जिससे हार मान के हम यहाँ इनके बैठे हैं। और सर का आज कोई अता पता नहीं है, सर यहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं है। हम किससे जाके अपनी बात कहें? हम शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, हम DG मैम से मिल चुके हैं, हम हर जगह दौड़ चुके हैं, हम दिल्ली तक होकर आए। अब हम लड़कियां और कहां जाएं, हमें आप बताएं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। क्या परिचय है, किस लिए आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी, मेरा नाम सरोज कुमारी, मैं 12,460 की अभ्यर्थी हूँ। मेरी मांग बस इतनी है, जब हम 6 साल से तो हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद फाइनल डिसीजन हमारा आया, उसमें एक ये डिसीजन दिया गया, न्यायालय ने डिसीजन इतना अच्छा दिया कि सभी के हित की बात कही उन्होंने। किसी के एक के पक्ष का फैसला नहीं था, सभी के हित का फैसला था। उन्होंने कहा एक कॉमन लिस्ट बनाई और फिर एक मेरिट को डाउन करते हुए सभी अभ्यर्थियों को लिया जाए। पर यहाँ हम लोग जब ऑर्डर आया, फिर ऑर्डर जब अपलोड हुआ, सभी ने देखा, फिर हम लोग ने यहाँ से जाके सारे अधिकारियों से मिली और अधिकारियों ने कहा कि ठीक है आपका जियो जारी हो जाएगा। इतने मतलब ज़्यादा हम लोग जाके इन लोगों को इतना प्रेशर दिया, तब जाके जियो के लिए प्रेशर दिया, तब जाके तो जियो जारी किया। और जियो भी उन्होंने ऐसी चाल से जियो जारी किया जिससे कि बच्चा अब कोई आगे की प्रक्रिया ना कर पाए। उन्होंने जियो में सिर्फ साफ आज के आपने पेपर में भी देखा होगा, दैनिक जागरण में लिखा हुआ है सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों को ही तैनाती दी जाएगी। जब कोर्ट का आदेश तो ऐसा है नहीं, कोर्ट का तो आदेश सबके लिए है, चाहे जीरो हो चाहे वेटिंग हो, सबका हुआ है ना। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिकारी? ये लोग अधिकारियों ने क्या घूस खा रखी? क्या घूस खा रखी उन्होंने? हम लोग को रोड के बाहर ला रहे हैं। अगर सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, यहाँ सरकार कुछ भी बात करती होती तो आज जो ये अधिकारी लोग कर रहे हैं ना, वो हम लोग के साथ नहीं होता, हम लोग आके यहाँ ना खड़े हुए। उसकी लापरवाही नजर आ रही है। सबसे ज्यादा लापरवाही अधिकारियों की आ रही है मैम। यहाँ पे अधिकारी ही उसके अंडर में है, जियो लारी कर। उसने जब ये बताइए, कोर्ट से बढ़कर अधिकारी है? आप बताइए, हम कोर्ट ही होता है। अगर हमें आप ही लोग से लेना होता है तो आप लोग दे दिए होते। हम कोर्ट क्यों जाते? हम 6 साल क्यों परेशान होते मैम? पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, घर के माँ बाप को तक खो दिया हम लोगों ने 6 सालों में। पता नहीं क्या क्या कर दिया है। और अब कह रहे हैं कि जो चयनित है उनको देंगे। अरे कोर्ट का पालन तो करिए आप। जो हमारे हर एक इंसान कोर्ट जाता है, कहता है जो हमारा फैसला यहाँ नहीं हो पा रहा, मेन कोर्ट है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से हमारा फैसला होगा। उसका जब आदेश आया, उस आदेश के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। तो अब आम जनता हमारे जैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए सेकेंड काउंसलिंग करवाएं, थर्ड काउंसलिंग, जब तक अंतिम पद तक ना भरें तब तक इनको काउंसलिंग करानी है। हमें डेट फिक्स करके बताएं और लिखित दे मुझे कि हाँ मैं सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड जब तक अंतिम पद नहीं भरा जाएगा तब तक मैं काउंसलिंग कराऊंगा।
तब तक तभी मैं हटूंगी यहाँ से, नहीं तो हम सबके सब यहाँ बैठे कोर्ट का आदेश। क्या लगता है आज आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्या कोई असर पड़ेगा? गवर्नमेंट तक आप लोग की बातें पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी? कुछ कार्यवाही होगी या नहीं होगी? मैम अगर आप चाहें तो पहुंचा सकती हैं, आप लोग तो यही काम करते हैं ना। आप तो चाहे कहीं भी सरकार के पास आप ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंचा सकती हैं, दिल्ली तक पहुंचा सकती हैं आप ये काम करिए, हमारी लोग की मांगों को पहुंचाइए। मीडिया तो होती किस लिए? मीडिया इसीलिए होती है कि दूसरों की बातें वहां तक पहुंचाना, समस्याओं को बताना कि ये समस्याएं सरकार तक बताए कि ये समस्याएं हो रही हैं, इन समस्याओं का समाधान आप करो। तो ये आप देखिए, मीडिया अपनी आवाज़ जरूर पहुंचाएगी, आप लोग की आवाज़ है, आवाज़ जरूर जाएगी, लेकिन मेरा एक कहना ये है कि आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विभागों के लोग हैं जो अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने लगातार रख रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो इतनी भारी मात्रा में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या अगर कार्रवाई नहीं होती, जैसे कि अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, सरकार तक बात ही नहीं पहुंचने देना, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने बना रखी है? क्या रणनीति होगी? मरेंगे और अधिकारियों को लेके डूबेंगे। अधिकारी कोर्ट से बड़े नहीं है, अधिकारियों के नाम से वहाँ अपील डालेंगे जाके कि इन्होंने घूस खाया है, घूस खा करके चयनित वालों को दे रहे हैं और हम लोग को निकाल रहे हैं बाहर। ये मैं बोल के रहूंगी मैम, और जाऊंगी नहीं, यहाँ पे बैठी हूँ यहीं पे। जब तक मिलेंगे नहीं मुझसे बघेल सर और लिखित नहीं देंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, यहीं पे बैठे हैं मैम। यहाँ पे ये जो लोग मौजूद हैं, ये बोल रहे हैं कि सरकार का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन इन लोगों को सरकार अपने साथ लेके क्यों नहीं चल रही है? इन लोग का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? तो चलिए, एक यहाँ पे महिला मौजूद है, बहुत देर से ये बोलना चाह रही हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये बोलना क्या चाह रही हैं। बताइए मैम, जब सरकार की ही पंचलाइन है, सरकार ने ही ये लोगो दिया है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं मैम कि अधिकारी ही जब उनके लोगों को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये और लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? आप बताइए, अगर ये इसी लिस्ट से, उसी 12,460 की ही भर्ती से 4,000 जो भी रिक्त पद बचे हैं उस वाले पद से अगर इन्होंने चयनितों को ही निकाला है तो इनका कहाँ जस्टिफाई हो रहा है सबका साथ सबका विकास? हम अधिकारी को ही तो फॉलो करेंगे, अधिकारी ही कहाँ इस बात को फॉलो कर रहा है? हमें मैम, हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि माननीय कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है उसका अनुपालन हो, उसमें सबका साथ सबका विकास वो जस्टिफाई हो रहा है। जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसी के हिसाब से हो। अगर मान लीजिए इन्होंने जो भी जियो रिलीज किया है, हमें सेकंड काउंसलिंग की डेट रिटर्न में दिया जाए। थर्ड, नई चयन सूची जो कि माननीय कोर्ट का आदेश के हिसाब से है कि नई चयन सूची सारे बच्चों को लेते हुए बनाई जाए, जो सबका साथ सबका विकास को जस्टिफाई कर रहा है। हमारी बस सरकार से और लोगों से, माननीय लोगों से यही मांगे मैम कि सेकंड काउंसलिंग की डेट को जारी किया जाए और हमारा अंतिम पदों तक भर्ती सुनिश्चित करी जाए बस। और जब तक नहीं होगा हम लोग यहीं पर रहेंगे मैम। तो ये थी इन महिलाओं की आवाज़, जहाँ की आप देख सकते हैं सरकार हमारी बात करती है महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इन सारी चीज़ों पे, इन सारे नारे, इन सारे मुद्दों पे बात करती है, इन महिलाओं को बढ़ावा देती है, महिलाओं को 33% आरक्षण भी देती है। लेकिन यहाँ पे ये महिलाएं इतनी मात्रा में मौजूद हैं, भारी भीड़ इकट्ठा करी है। इनका कहना है कि अधिकारी इनकी बात सरकार तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। देखते हैं इनकी बात जो है वो सरकार तक पहुँचती है या नहीं, इनके मामले पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।